नहीं जी, यही लोअर हाई कोर्ट ने फिर रिमांड किया। तो आप इसमें डिक्लेरेशन क्लेम कर रहे हैं ना, आप डिक्लेरेशन क्लेम कर रहे हैं कि मुझे पीटीआई का कैंडिडेट बनाओ जी। अब उसी पे बात हो रही है, उसमें तो डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं, क्या जरूरत है? जरा सा देख लें उन्होंने क्या कहा। आप प्रेयर क्लॉज जी डिक्लेयर द पिटिशनर इज अ कैंडिडेट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एंड नॉट एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन द जनरल इलेक्शन 2024 and is entitled to be recognized as such on the ballot paper. On the ballot paper. Yes. This is your. Yes. This is your. Yes. It is not that I am not a candidate of yes. PTI. Yes. Is that on the ballot paper I need to be recognized. Yes. Which goes to the election symbol. Now let us look at what is the reasoning. Ballot paper का कोई स्पेसिमेन है कहीं? Form 33. रूल्स में जी सर, उसमें पार्टी पेपर का सर उसी का झगड़ा था। अगर ऑर्डर आप पढ़ेंगे उसमें मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ बैलेट पेपर लगता कैसे जी, उसमें पार्टी का नाम होता है जी। फॉर्म 33 में अगर आप देखिएगा इलेक्शन रूल्स में, सर आप आर्ग्यू करो ना, आर्ग्यू कर दीजिएगा प्लीज। ठीक, ये देखिए उसमें दो चीजें हैं ना, सिंबल और पार्टी एफिलिएशन जी। तो जो पार्टी एफिलिएशन, जरा सी बारीकी बात की समझे नहीं जी। वो जो डिक्लेरेशन मांग रहे हैं वो दोनों चीजों को जोड़ना चाहते हैं जी। हमारा जो सवाल जो मैं समझाऊं आपसे जो पूछा जा रहा है वो कि इंडिपेंडेंटली आप क्यों नहीं आपने मांग लिया बैट, फॉरगेट द पार्टी, बैट सिंबल मांग लेते जो भी लोग करना चाह रहे थे इलेक्शन। वो तो बैट ओपन हो गया था, अब तो वो किसी के पास नहीं है ना, ओपन हो गया ना, पब्लिक डोमेन में चला गया। सब तो बैट नहीं मांग सकते ना। नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रिंटर फॉर्म अलग होता है। नेचुरली एक में दो नहीं मांग सकते, ये तो बात सही है, मगर एक हुई लाड़काना की, एक हुई लाहौर की, मुझे बताइए कि क्यों नहीं मांग सकते हैं? वो दें या ना दें वो दूसरी बात है। सर they can, because that would have the effect. अभी आपसे जो मैंने the proposition I put to you. Yes, because that would imply that PTI is on the ballot paper. On the ballot paper. If individually every PTI candidate applies. What is the? That would be a clear subversion of your lordship's order. That would be violation of Supreme Court. Yes. अगर आप kindly read para. ये मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं है। 67(1) पढ़े, ये this is not a violation of the Supreme Court. पढ़े 61. Not be a violation. 67(1) पढ़े जरा प्लीज, इस मौके पे लाजमी है 67(1) ऑफ द एक्ट। कैंडिडेट के पास ऑप्शंस हैं, वो प्रिस्क्राइब्ड में इसमें कोई भी चूज कर ले या पार्टी वाले ले ले। Voter who has received ये 67 section 67(1). A voter who has received a postal ballot paper. 67 section 67 जी जी, सॉरी सर जी। Subsection 2 या 1? If after withdrawal, if any, there are more than one contesting candidates in the constituency, the returning officer shall allot, subject to any direction of the commission, one of the prescribed symbols to each contestant. prescribe वो जो उन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि ये 100, 1000, 2000 जितने भी निशान है, इनमें से कोई एक दे सकते हैं। अब उसके पास दो ऑप्शन है उसके पास। एक तो पार्टी सिंबल उसे मिलेगा, उस सूरत में अगर पार्टी के पास हो, अगर पार्टी के पास ना हो तो प्रिस्क्राइब में से कोई भी उसे अलॉट हो सकता है। सो इसका कोई असर नहीं है उसके इंडिपेंडेंट होने पे या उसके पार्टी एफिलिएशन। सर साहब ये बताएं कि ये जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया जा सकता है? नहीं। और दूसरी बात ये कि एक और सिंबल आया था बल्लेबाज की जो पार्टी बनी थी, उसके बाद क्या हुआ था? उसको वो सिंबल ये लेना चाह रही थी पीटीआई, उसके साथ क्या सलूक हुआ था? जी जी, बल्लेबाज प्लेयर मेरे ख्याल से या बैट्समैन, they actually withdrew their merger था ना आप जी। ये बताएं जी। और बात तो वही होगी ना कि सिंबल उसे मिलेगा, ये उसका हक है, कैंडिडेट का हक है कि कोई भी सिंबल मिले। अगर उसको पार्टी का नहीं मिलता तो प्रिस्क्राइब सिंबल में से 67(1) ये कहता है कि कोई भी सिंबल से मिल सकता है। सर जी, पहले फैक्चुअली एक चीज क्लियर कर दें, was bat one of the symbols? वो मर्जर नहीं था कुछ जी, was नोटिफिकेशन जी, सॉरी साहब, पहले एक फैक्चुअली क्लियर कर दें जी। was bat as a symbol
offered to the candidates after the judgment of this court? Wouldn't be impossible. No. Then they couldn't have. It's a matter of law. It couldn't. And even theoretically, मैं सवाल देख रहा हूँ. I think it cannot. I think it can. जो political parties claim कर रही होती है symbol, वो symbol general symbols में तो नहीं फिर उस list में. Because that would have allowed the PTI to do indirectly what it couldn't do directly. Yes. And it would have been a violation of the Supreme Court judgment. Yes. There would have been a contempt application. Does the Supreme Court judgment say that individuals cannot be allotted the bat symbol? Does it say that? But that would have been an effect. I'm asking a question. But नहीं होता है. Yes. Either it does say it or it doesn't say it, or you don't know about it. No, it doesn't expressly say it, but it Why would. does it impliedly say it? The issue of independent candidates was not before the Supreme Court, so the Supreme Court was not going to comment on it. Can counsel answer the question, please? Yes. Sir, अगर सब बैट के लिए अगर मगर नहीं, does it say it? आप कहें yes, it says it. No, it doesn't say it. Be bold enough. You're a counsel of this court. Now, we've asked you a specific question. Does it say it? No, it doesn't. Thank you. Thank you. But Okay, let me ask you a question. Yes. Did it need to say it? no. Because that was because it was not a question. That was the question. No, it was not the question. Was it an issue before the court? No, it wasn't. And if the election commission would have done that, it would have violated the judgment of the Absolutely, Supreme. there would have been a contempt application the next day. Whether that you have made. देखिए आप मफरूजों पे केसेस नहीं फैसला करते हैं जरा तसल्ली से जरा से तसल्ली से समझ के बात करें ना कोई ये जब तक हम लोग ये बातें समझेंगे नहीं बल्कि मुझे अगर याद पड़ता है मैंने खुद भी कहा था जब केस चल रहा था आप शायद नहीं थे वकील नहीं मैं नहीं था तो उनको कहा था भाई ये कर लो कि क्यों नहीं कर रहे हो अब इलेक्शन कर लो क्यों नहीं कर रहे हो अभी भी वक्त है खैर वो बातें तो गुजर गई अब बात आ जाती है दो बातें की एक क्वेश्चन और भी रेज हुआ था वो जब आपके ये केस आर्ग्यू हो रहा था बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ द बेंच दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ये रेज हुआ था कि अगर ये सिंबल नहीं मिला बिकॉज हम सिंबल का केस तो था नहीं इंटर पार्टी इलेक्शन का केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने वो हुआ था ठीक हुआ था नहीं हुआ था वो इशू था उसमें एक चीज और ये हुई थी जब आर्ग्यूमेंट हो रहे थे तो दे रेज दिस क्वेश्चन कि वी विल हैव सम डिफिकल्टी फॉर द रिजर्व सीट उस वक्त द बेंच आस्क्ड देम कि इफ यू हैव एनी सच डिफिकल्टी कम टू अस अगेन तो आपने तो उस पर अप्लाई नहीं किया कभी ना आपकी तो नहीं हमने अप्लाई किया हमारी अप्रूव किया ना आपने वो लिस्ट नहीं दी अभी तक आप बताए ना किधर है वो लिस्ट हमारे पास हमारे ऑफिस में ये इलेक्शन कमीशन से नहीं ये जो आप ऑर्डर बता रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट प्रीमिस ऑफ दिस ऑर्डर आपकी सिंपल एप्लीकेशन देनी होती है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन लिसन अंडर सेक्शन 104 आप जब अपने नॉमिनेशन फाइल करते हैं एट द सेम टाइम यू हैव टू फाइल द लिस्ट ऑफ रिजर्व कैंडिडेट जितने भी हैं और प्रायोरिटी वही होती है जो आप देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 वी फाइल्ड दोस लिस्ट उसको जो मेरा क्वेश्चन था यू डिड नॉट